तो भैया हम क्या कर रहे थे, अपना एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स तो कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे पार्ट नंबर 4 की। तो पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है भैया, मीना गई कहाँ, बैंक। किस लिए, पैसे निकालने। कितने पैसे निकालने, 2000। मीना जी गई बैंक ₹2000 निकालने। उन्होंने कैशियर से कहा बैंक में कि बैंक वाले भैया मुझे जो आप नोट देना सिर्फ 50 के एंड 100 के नोट देना, मतलब 50 रुपए के नोट एंड 100 रुपए के नोट देना मेरे को सिर्फ, ठीक है। बैंक वाले ने यानी कि कैशियर ने मीना जी को टोटल ₹50 के और ₹100 के नोट्स कितने दिए, 25 नोट्स दिए। इन 25 नोट्स में ₹50 के भी नोट्स हैं एंड ₹100 के भी नोट्स हैं। हमें बताना है कि मीना जी को कितने नोट्स मिले ₹50 के एंड कितने नोट्स मिले ₹100 के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी x। ₹50 के नोट्स को क्या लेट कर लिया अपन ने, x, एंड लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 बी y। तो अपन ने ₹50 के नोट्स को x लेट कर लिया एंड ₹100 के नोट्स को y लेट कर लिया। x और y अपने लेट कर लिया है। अगर इक्वेशन में 1 बनाऊं, मतलब x यहाँ पे क्या होगा, x होगा 50 के नोट्स कितने हैं, बोला ना हाउ मच ऑफ हाउ मेनी ऑफ नोट्स देखना है। मतलब यहाँ x मतलब रहेगा 50 के नोट्स कितने हैं एंड y रहेगा 100 के नोट्स कितने हैं। अच्छा, हमारे को टोटल नोट्स कितने मिले हैं, 25 मिले हैं टोटल नोट्स। तो इसका मतलब x के नोट्स मतलब ₹50 के नोट्स प्लस ₹100 के नोट्स, टोटल अपने कितने नोट्स मिले हैं, 25 नोट्स। ये क्या है, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, अपने को कुछ नोट्स मिले हैं 50 के कुछ नोट्स मिले हैं। देखो 50 के नोट्स मिले हैं और x क्या है, x और y जो है वो ₹50 के नोट या ₹y के नोट वो नहीं है। x और y मतलब है ₹50, x का मतलब ₹50 के कितने नोट्स एंड y का मतलब ₹y के कितने नोट्स। ₹50 के कुछ नोट्स मिले, x नोट्स मिले, एंड ऐसे ही ₹100 के कुछ नोट्स मिले यानी कि y नोट्स मिले। ₹50 के कुछ नोट्स एंड ₹100 के कुछ नोट्स। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 50 की मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ नोट्स से एंड 100 की मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ नोट्स से, जब दोनों को ऐड कर देंगे टोटल हमें कितने रुपए मिले, हमें टोटल कितने अमाउंट मिला, कैशियर से 2000 मिला। ₹2000 हमें किससे मिला, कैशियर से। होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जैसे हमारी 2 इक्वेशन बन जाती हैं, एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व कैसे करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में भैया हमने सीखा है कि x वेरिएबल या y वेरिएबल, दोनों में से किसी ना किसी एक वेरिएबल क्या कर लो आप, दोनों में से किसी ना किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या कर लो आप, सेम बना लो। और इन जनरल इसको सेम बनाते हैं, x वाले सेम बना लेते हैं। और सेम बनाते कैसे हैं, सेकंड इक्वेशन में जो x के साथ नंबर होता है उस नंबर की फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई। तो कह सकता हूं इस इक्वेशन में x के साथ नंबर क्या है, 50, तो इस 50 की ऊपर पूरे से मल्टीप्लाई। तो क्या लिखूंगा, थोड़ा क्लियर कर दो, लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 किससे, बाय 50। मैंने क्या बोला, जब भी मेरे को कोफिशिएंट इक्वल बनाना होता है, सेकंड इक्वेशन में जो x के साथ नंबर होता है उस नंबर की ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में पूरे मल्टीप्लाई, एंड जो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ नंबर होता है उस नंबर की पूरे नीचे से मल्टीप्लाई। तो सेकंड इक्वेशन में x के साथ नंबर क्या है, 50, तो इस 50 के ऊपर पूरे से मल्टीप्लाई। तो 50 की x से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, 50x। ठीक है, एंड 50 की y से करी तो 50y, एंड 50 की 25 से करी तो 1250। ठीक है भैया, ये मेरा हो चुका है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अभी मैंने क्या करा, नीचे x के साथ नंबर क्या था 50, इस 50 के ऊपर पूरे से कर दी मल्टीप्लाई, आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही ऊपर x के साथ क्या है नंबर है 1, इस 1 की पूरे कर दूंगा नीचे से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, जब 1 की 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50x
एंड 1 की 100 से करूँ तो 100y, मोटा मोटी मतलब मोटा मोटी क्या एग्जैक्ट अगर मैं आपसे बोलूँ तो भैया सेम आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा मेरा कितना 2000। ठीक है, अब बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो किस एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बना लो। देखो सेम बन गए हैं, साइन भी सेम बनने चाहिए, सेम बन गए, उसके बाद एक लाइन बनाओ, लाइन बना दी, उसके बाद साइन चेंज कर दो नीचे वाली इक्वेशन के, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। अब इस नीचे वाली इक्वेशन के लिए मैं ये वाले साइन नहीं देखूंगा, ये जो पर्पल वाले हैं साइन देखूंगा ब्लैक वाले। तो देखो पॉजिटिव का 50x और ये इसको मैं पॉजिटिव नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा नेगेटिव का। तो पॉजिटिव का 50x एंड ये नेगेटिव का 50x कैंसिल हो गया, यहाँ मेरा पॉजिटिव का 50y और ये नेगेटिव का 100y, तो प्लस माइनस माइनस 100 में से 50 गया 50y बचा, साइन का है का माइनस का, क्योंकि 100 बड़ा है, इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 2000 में से 1250 जाएगा तो बचेगा 750, साइन का है का नेगेटिव का, क्योंकि 2000 बड़ा है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, y इक्वल्स टू 750, 50 मल्टीप्लाई में नीचे आ गया डिवाइड में, 0 से 0 मेरा कैंसिल, 5 15 जा 75, तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई है 15। इसका अच्छा, अब जब 15 निकल चुका है y की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकल जाएगी कैसे? पुट वैल्यू ऑफ y। देखो मैं ना हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से कर सकता हूं, लेकिन मैं हर क्वेश्चन का सेम मेथड रख रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो से देखो एकदम हमारे होशियार बच्चे टॉपर बच्चे तो देख नहीं रहे हैं, ये वीडियो सब देख रहे हैं, तो सब बच्चे को समझ आ जाए, इसलिए मैं अपना हर वीडियो का सेम मेथड रख रहा हूं, ताकि आप लोग कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि किस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है भैया, पुट वैल्यू ऑफ y किसमें? इन इक्वेशन 1। अब कोई ये ना बोले कमेंट में क्या भैया बार बार तुम इक्वेशन नंबर 1 में ही रखवाते हो, इक्वेशन 2 से क्यों नहीं रखवाते हो? तो क्या तुम्हें आता नहीं है इक्वेशन नंबर 1 से 2 से रखवाना, या इक्वेशन 2 से आंसर नहीं आएगा? बार बार सेम से रखवाना पड़ता है ताकि बच्चे हमारे कमजोर कंफ्यूज ना हो जाए। बात सेम है, चाहे आप कभी भी किसी को भी कुछ भी रख दो यहाँ पे। ठीक है, पुट वैल्यू y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकली 15 इक्वल्स टू 25, x इक्वल्स टू 25, पॉजिटिव का 15 इधर आके मेरा नेगेटिव का 15, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 10। इसका मतलब 10 नोट्स देगा 50 के एंड 15 नोट्स देगा 100 के। इसके साथ मेरा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे अपना इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में। बाय।